हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी के एग्जाम्स आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करो और लर्न करना शुरू कर दो। ओके चलो, सो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, मतलब कि हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है हमारा 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2। ओके, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 2। क्या है चैप्टर का नेम? द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है, ये पूरा इलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस होता है कितने स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, कौन इसका मेन होता है, कौन इसके अंदर ये सारी चीजों को करने का काम कौन करता है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में। तो अगर आप सभी ने नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर देख लो, ताकि आप सभी का पूरा बेस बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ओके चलो, सो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हमारे लास्ट टॉपिक को, जो कि बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। क्योंकि अगर आप सभी ने लेक्चर स्टार्टिंग से देखा होगा 1, 2, 3, तो आप सभी के लिए ये प्रोसेस को समझना, इस चीज को, इस टॉपिक को समझना एकदम चिंदी पिंदी वाला काम हो जाएगा। ठीक है चलो, सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होता है? सभी को पता है इलेक्टोरल प्रोसेस है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे आप सभी कि अगर इलेक्शन का जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा सा रिलायबल हो जाए, थोड़ा सा सिंपल हो जाए, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, तो क्या वो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ऑफ कोर्स। आप बोलोगे यस मैम, एकदम सिंपल हो जाना चाहिए, एकदम मजे से जाना चाहिए, कुछ भी टेंशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन का जब ये टाइम पीरियड आता है तब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस, मतलब वो उसको नीचा दिखाना चाहता है, दूसरी पार्टी इनको नीचा दिखाना चाहती है। तो इस तरह के बहुत सारे वाद विवाद गिर जाते हैं और इनकी वजह से हमारे देश को ही नुकसान झेलना पड़ता है कि नहीं? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमारा देश फेस ना करे, इसके वजह से इलेक्टोरल प्रोसेस अगर एकदम सिंपल हो जाए, रिलायबल हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? सो ये एक इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान के लिए ये इलेक्शन का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए हमारे को नेता की जरूरत पड़ती है, और वो जो लीडर्स होते हैं वो लीडर्स ही क्या करते हैं? हमारे देश को चलाने का काम करते हैं, है कि नहीं? चलो, सो वो उनके अंदर जब हम किसी लीडर को चुनते हैं, उस लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज ना हो, मतलब कौन सी क्वालिटीज हो और कौन सी जो बुरी आदतें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, वो चीजें ना हो। इलेक्टोरल जो ये पूरा प्रोसेस है, इलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है, उसे इंप्रूव किस तरह से किया जाए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर बताई हुई है इस टॉपिक के अंदर। ओके चलो, सो सबसे पहले वुमेन्स। अभी अगर हम लोग एग्जांपल ले ले कि मेन एंड वुमेन का, तो अभी के टाइम पर मेन एंड वुमेन को एकदम ज्यादा सिमिलैरिटी, मतलब इक्वालिटी मिलता है। कुछ जगहों पर अभी भी नहीं मिलता है, बट मोस्टली जगहों पर अभी के टाइम पर मिलना शुरू हो गया है, चाहे वो शिक्षा से लेके अधिकार हो जाए या फिर कहीं पे भी उन्हें उनका राइट मिलता है वुमेन्स का। ठीक है, और उस राइट का वो गलत फायदा ना उठाए, इसके लिए उनको भी समझने की जरूरत है और मेन को भी समझने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वुमेन्स को, है कि नहीं? चलो, सो अब ये इक्वालिटी जब आ चुकी है, तब जब वुमेन्स को उस टाइम पर, जो वो टाइम पीरियड चल रहा था जिस टाइम पर इस तरह की चीजें नहीं होती थी, वुमेन्स को इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार नहीं होता था, वुमेन्स आगे उनको बढ़ने का अधिकार ही नहीं होता था, उस टाइम पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया? इलेक्शन प्रोसेस के अंदर 50% सीट्स को वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया गया कि वुमेन्स क्या कर सकती है? 50% हिस्सा, मतलब कि जितना लड़कों का, मतलब कि जितना मेन का अधिकार है किसी भी जगह से इलेक्शन लड़ने का, उतना ही वुमेन्स का भी अधिकार होता है उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, कहीं की भी लीडर बनने का, कहीं की भी नेता बनने का, और किसी भी जगह पर अपना शासन चलाने का, मतलब कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाना, उनके गाइडेंस में बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट लाना किसी भी एरिया में। सो ये अधिकार वुमेन्स को भी मिले, इसके लिए 50% सीट्स उनके लिए भी रिजर्व कर दी गई। साथ ही साथ वुमेन्स को
वोटिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें उनके अंदर ये लाना कि मतलब मीन्स आपका भी अधिकार है, आपके पास भी ये राइट है कि आप वोटिंग भी कर सकते हैं और वोटिंग में खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इस चीज को इंक्रीज करने के लिए इस तरह के कुछ कानूनों को बनाया गया था। ठीक है, चलो आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग जो लीडर्स होते हैं, 4-5 पार्टीज होती है, वो जो पार्टीज इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, अब जैसे ये 5 पार्टीज हो गई, यहां पर इन्होंने कर दिया है 2 लोगों का मर्डर, यहां पर ये चला रहे दारू का ठेका, यहां पर चल रहा है ये कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ और ही गलत काम करने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो ये पर्सन है ये एक कर रहे थोड़ा सा समाज सेवा वाला काम। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन होता है उनका काम होता है, और हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जिनके ऊपर भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको अधिकार नहीं है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, उनके पास राइट नहीं है कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते, कहीं के भी वो लीडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया की बात हो जाए, तो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है, और इस चीज का ध्यान रखना ये हमें हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि आपको कभी भी ये ध्यान में रखना है कि जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है, और इस चीज के अंदर देखा जाता है, ढूंढा जाता है, ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है कि मतलब ऐसे लोग जिनका क्लीन चिट हो, जिन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया हुआ। ये चीजें एकदम बढ़िया तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमने मूवीज में देखा हुआ है, रियलिटी में हमने ये चीजें नहीं देखी हुई है, बट आपके पेरेंट्स ज्यादा जानते होंगे ये सब चीजों के बारे में, तो उनको पता होगा कि किसी लीडर के बारे में या किसी के भी बारे में, तो हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते। ठीक है, सो इसकी वजह से हम डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, बट यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये एक पर्सन एंड ये जो एक पर्सन है, ये तीनों का कुछ तो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो इन्हें रिमूव करना, इस पार्टिसिपेशन में ये नहीं आ सकते, इस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके ये लीडर नहीं बन सकते हैं, और इन्हें इस ये जो इलेक्शन चालू है, इस इलेक्शन के प्रोसेस में से इन 3 पार्टीज को रिमूव करना, ढूंढ के हटाना, ये किसका काम होता है? इलेक्शन प्रोसेस का, मतलब इलेक्शन कमीशन का काम होता है, और इस चीज के ऊपर ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो जो इलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसका जो एक्सपेंसेस है, वो जो पूरा खर्चा होता है, उसे उठाना किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। और साथ ही साथ उनका एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी पार्टीज इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, उन पार्टीज को जो पैसे मिल रहे हैं, जो भी पैसे उनको मतलब इलेक्शन के लिए जो फंड्स वगैरह इकट्ठा हो रहे, जो पैसे भी मिल रहे, उन सभी चीजों का वो गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, बिल्कुल भी मनी का मिसयूज ना हो पाए, पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में मनी का मिसयूज ना हो पाए। मींस कि बहुत सारे पार्टीज ऐसे करते हैं कि वो पैसे देकर वोट्स को खरीदते हैं। ठीक है, सो इस तरह की चीजें किसी भी एरिया में, किसी भी जगह में इस तरह की चीजें ना हो, इस चीज के ऊपर ध्यान रखने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। और इस चीज के ऐसे लोग जो इस प्रोसेस में मनी का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को पैसे बांट रहे हैं, या फिर मनी का एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, फालतू यूज कर रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा नहीं हो और हम पैसे का मिसयूज हो रहा हो, तो ऐसी चीजों को हटाना ये भी अगेन इस चीज के अंदर आ जाता है। ओके, चलो, सो यहाँ पे हमें यही चीजें बताई हुई कि मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना होता है, और जो पूरा जो ये इलेक्शन प्रोसेस का जो एक्सपेंसेस होता है, जितना भी खर्चा होता है, वो कौन उठाता है? हमारी गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है, चलो, सो अगेन क्रिमिनल बैकग्राउंड ढूंढना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उन्हें आगे नहीं देने जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनका खुद का क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा तो वो उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की चीजों को वो सपोर्ट करेंगे, और जिसकी वजह से हमारे देश का जो हमारा जो संविधान है वो गिरना शुरू हो जाएगा, हमारे संविधान की वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है कि हमें किस तरह
तरह से इलेक्शन करवानी चाहिए, कैसे लोगों को चुनना चाहिए, किस तरह से हमारे देश को चलाना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई है। ठीक है, सो इसके वजह से इस तरह की चीजें ना हो, इस चीज के ऊपर ध्यान रखने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ओके चलो, सो आई होप सो सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। एंड एक बार देख लेते हैं हम शॉर्ट में हमने अब तक क्या क्या चीजें देखी हुई है। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा हुआ था फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था ये जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, पूरा एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरह से कौन कौन से फेसेस आते हैं और किस तरह से होता है, ये चीजें हमने देख ली थी हमारे लेक्चर नंबर 1 या फिर 2 के अंदर हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने लास्टली देखा हुआ था व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। चलो, कोड ऑफ कंडक्ट को भी हमने कंप्लीट किया था। अगर आप लोग को याद है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर देना। ओके चलो, उसके बाद चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, किसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास किस चीज का चैलेंज, एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन को करवाने का चैलेंज किस तरह से आता है और उसे वो किस तरह से फेस करते हैं, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, और लास्टली आज के लेक्चर में हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को भी कंप्लीट कर दिया। ओके चलो, सो आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से तैयारी कर दो। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।